जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बाबा के ऐसे अनन्य भक्त से मिलवाऊंगा जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, बाबा के रंग में रंगे हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी से भी कभी कोई पैसे नहीं लिए, बहुत ही प्यारे भक्त हैं बाबा के, तभी तो बाबा की कृपा है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बाबा के धामों में क्या बांटा है सुनेंगे आप स्वयं। और ऐसे ही भक्ति बाबा की करनी चाहिए, आडंबरों से दूर रहें, किसी भी तरह से किसी से भी पैसे से मतलब ही न रखें। आपके सामर्थ्य है तो आप करें और सामर्थ्य नहीं है तो ना करें। भैया तो समर्पित हैं। हनुमान सेतु लखनऊ में जब भंडारा और हनुमान चालीसा के पाठ और सुंदरकांड के पाठ हुए तो भैया बराबर उसमें शामिल रहे। आज मैं पूरा परिचय आपको दे रहा हूँ, कौन है स्वयं भैया कहेंगे। सबसे पहले तो आप बड़े भाई हैं मेरे, प्रणाम करें, क्योंकि बाबा की ऐसी कृपा बहुत ही कम लोगों पर होती है, पर होती है, ये प्रमाणित है। भैया से आपकी बात कराते हैं। बड़े भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? हमारा नाम वैसे तो आरपी कटियार है, लेकिन बाबा जी की शरण में आने के पश्चात राजेंद्र दास मेरा नाम है। जय हो बाबा नीम करौरी की जय हो। सभी भक्तों को प्रणाम। कहाँ से हैं आप बड़े भाई? हम लखनऊ से हैं और पिछले वर्ष हमने ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक पुस्तक का विमोचन किया था। तो क्या नाम है पुस्तक? तो पुस्तक हमारी थी नीम की छाँव से नीम करौरी गांव तक। ओहो, 200 पेज की ये पुस्तक। ये नीम करौरी गांव कहाँ है ये मालूम है आपको? ये फर्रुखाबाद में है, जहां बाबा जी ने अपनी सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। 15 फीट नीचे ज़मीन की अंदर गुफा में रह करके सारी सिद्धियां प्राप्त की थी, जहां ट्रेन को रोक करके ये सिद्ध कर दिया था कि इस मनुष्य में कितनी बड़ी शक्ति है जी। और लोग कहते हैं कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। जी। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पुनः हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि महाराज जी के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने 8000 विनय चालीसा प्रिंट करवा करके कुछ हनुमान सेतु लखनऊ में, कुछ बाबा जी के धाम समाधि स्थल वृंदावन धाम में ला करके समर्पित किए हैं लोगों को। यहाँ भी भक्तों से प्रेम व्यवहार से सुबह से आज जमावड़ा लगा हुआ है बाबा जी के समाधि स्थल पर। बहुत से भक्तों से मुलाकात हुई और फिर पंडित मनोज मिश्रा जी मिल गए, तो इन्होंने बाबा के जो विनय चालीसा के रचयिता हैं श्री प्रभुदयाल जी, उनसे सीधे मुलाकात करा दी। तो आज मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ कि जो नेकी के रास्ते पे कोई थोड़ा 2 कदम भी चलता है तो बाबा कहाँ तक मंजिल पहुँचा देते हैं। हमने तो विनय चालीसा प्रिंट कराई है, लेकिन जिन्होंने साक्षात विनय चालीसा लिखी है आज वही मिल गए, उन्हीं के दर्शन हो गए। उनके साथ में प्रसाद भी ग्रहण किया गया, उनके साथ में बैठ करके उनके मुख से भी सुना गया कि उन्होंने विनय चालीसा लिखने से पहले गुरु जी से कैसे मुलाकात की, कैसे उनके बारे में लिखा। सभी धर्मों के अनुयायी, सभी लोगों के, सभी धर्मों के संत लोग कैसे हैं जो लोगों को, भक्तों को अपना प्रसाद देते हैं, अपना है जो आशीर्वाद देते हैं। तो ये बाबा जी की एक विशेषता रही है। आज देखिए यहाँ पे 10,000 लोग हैं जो आश्रम में उपस्थित है। सुबह से सबका भोजन चल रहा है, चाय चल रही है, सभी लोग भंडारे में है जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। महाराज जी के समाधि स्थल पे मत्था टेक रहे हैं। आज महाराज जी के परिवार के उनके पोते भी आए हुए हैं, नाती भी आए हुए हैं, और जो महाराज जी के सामने के उनके भक्त लोग हैं, आज सबसे मुलाकात करने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। बहुत सुंदर माहौल है यहाँ का। हमारे मित्र और लखनऊ से भी आए हैं, अधिवक्ता हैं राजेश वाजपेयी जी हैं, ये हमारे भैया अरुण कुमार पटेल जी हैं। पटेल जी राम राम। बाबा जी राजेश भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। सभी भक्तों को राम राम, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि बाबा जी के जो भी अनुयायी हैं अपना विश्वास अटूट बनाए रखें। वो 2 कदम आगे आप चलेंगे, बाबा जी आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे।
ये हमारा अपना अनुभव है। बाबा नीम करौरी महाराज की जय। भक्तजनों, प्राचीन हनुमान सेतु में भैया की सेवाएं बराबर जारी हैं। प्राचीन हनुमान सेतु में नीम करौरी बाबा की बहुत कृपा है। भक्त नहीं पहुंच पाते हैं प्राचीन हनुमान सेतु की। मैं कुछ बातें भैया से अवश्य करूंगा, क्योंकि आज भैया मिले हैं, मौका मिला है मुझे, तो हम मौके को छोड़ेंगे नहीं। आप सब सुने भैया क्या बताएंगे। बड़े भाई, प्राचीन हनुमान सेतु की मान्यता खूब है जी, बहुत है। भक्तों, आपको जानकारी कराना चाहता हूँ कि बाबा नीम करौरी जी ने अपने हाथ से गंगा जल, बालू, मिट्टी से हनुमान जी की जो प्रतिमा निर्मित की थी सन 60 के पहले, वो लखनऊ में हनुमान सेतु से 15-20 फीट की गहराई में गोमती नदी के किनारे बाबा जी के आश्रम में आज भी स्थापित है। बाबा जी ने अपने जीवन में 2 ही प्रतिमाएं अपने हाथ से निर्मित की हैं। एक प्रतिमा लखनऊ में है जो गोमती तट पर स्थापित है, दूसरी प्रतिमा फर्रुखाबाद में नीम करौरी गांव में है, जो बाबा जी के अपने हाथ से बनाई हुई हनुमान जी की प्रतिमा है। इन दोनों प्रतिमाओं की इतनी मान्यता है कि जो व्यक्ति पीड़ित वहाँ पहुँचता है, अपने हाथ से चिट्ठी लिख करके और महाराज जी के सामने प्रस्तुत करता है, उसकी मान्यता महाराज जी जरूर पूरी करते हैं। भक्तजनों, मैंने कई बार आपको बताया है कि आप सब पत्र भेजें, और भेजे भी गए। लगभग 5000 पत्र आ चुके हैं मेरे पास। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सेवा का मौका मिलता है, और आज बड़े भाई ने प्रमाण सहित बता दिया है। बड़े भाई पुस्तक भी निकालते हैं, बाबा की कृपा है, बहुत प्यारी है, और किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं, बस बाबा की भक्ति में मस्त है। बड़े भाई से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से बाबा की सेवा करनी है, कैसे बाबा हमारे जीवन में कष्टों को हटाएंगे, कभी भी कोई कष्ट ना आए, क्या करें, स्वयं हम बड़े भाई से पूछेंगे। बड़े भाई, क्या सेवा करें हम लोग, बाबा की कृपा रहे। भक्तजनों, हम एक बात और आपको जानकारी करा दें। बाबा जी का नाम लक्ष्मण दास था, नीम करौरी गांव का नाम है। नीम करौरी से बाबा जी को इतना लगाव हो गया कि उन्होंने अपना लक्ष्मण दास नाम परिवर्तित करके नीम करौरी गांव नाम रख लिया। आज दुनिया जानती है कि बाबा नीम करौरी हैं, लेकिन बाबा का असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, वो कोई नहीं जानता। भक्तजनों, हमने भी बाबा के रास्ते पे चलने के लिए सोचा तो सबसे पहले नीम के पेड़ लगाना शुरू किया। नीम के पेड़ 2013 से लगवाना शुरू किया, और आज भी निःशुल्क नीम के जितने पेड़ कोई हमसे प्राप्त करना चाहे प्राप्त करके लगा सकता है। जो लोग जगह जगह पे नीम के पेड़ लगाते हैं, उनकी सिंचाई करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनको हम वर्ष में एक दिन बुला करके 31 दिसंबर को सम्मानित करते हैं। उनको शाल फूल माला पहनाते हैं, अपनी पत्रिका में उनको स्थान देते हैं, उनके लगाए हुए पेड़ों को उनके साथ में फ़ोटो समेत पत्रिका में भी छापते हैं। तो साथियों, आप लोगों से भी अनुरोध है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और भगवान ये जो कोविड है और तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए, अपने बच्चों और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अनुरोध है कि आप भी एक एक पौधा अवश्य लगाएं और पर्यावरण को संतुलित रखें, सुंदर रखें, बचाए रखें, समझे। तो इस प्रकार से अपना संदेश देना चाहता हूँ। जिस प्रकार बड़े से भाई, कोई पुस्तक मंगाना चाहें आपसे जी, जो आप पुस्तक छाप रहे हैं, ये तो भक्तों के लिए है जी, तो क्या पुस्तक भक्तों तक पहुंच सकती है जी। आपकी? जो अगर कोई भी भक्त हमें फ़ोन करता है या हमारे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे अपना पोस्टल एड्रेस भेजता है तो हम निःशुल्क उसको पुस्तक उसके घर तक पहुंचाते हैं। बड़े भाई, नंबर भी आप बता सकते हैं क्या है? हमारा मोबाइल नंबर 9415101305 है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर पे जो पुस्तक अपना पोस्टल एड्रेस भेजेगा हम उसको पुस्तक पहुंचा देंगे। आप सुन रहे हैं बाबा की भक्ति कैसे करनी है, आडंबरों से दूर रहें। अरे जब बाबा देंगे तो इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। बाबा के कृपा पात्र भक्तों को आप देख लीजिए कि बाबा जब देते हैं तो किस तरह से देते हैं। अरे बाबा का दिया हुआ धन सदैव काम में आएगा, पर ठगा हुआ धन
कुछ पल काम आएगा। तो काम हमें ऐसे करने हैं जिससे कि दूसरे को ठेस ना लगे और बाबा की कृपा भी प्राप्त हो। आप अपने इस YouTube चैनल पर वृंदावन धाम में बड़े भाई और भी लोगों को इस YouTube चैनल पर देखते रहें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।